मैं बताना चाहता हूं कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की गुलामी फ्रीडम स्ट्रगल है। हेट करते हैं अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को, वो तंग आ चुके हैं इस वाहियात मुल्क से। और आप धर्म के नाम की धर्म की ठेकेदारी करके आपने वो देश तबाह कर दिया। अरे आराम से खुले चैन की सांस ले रहे थे वहाँ के लोग, वहाँ की बच्चियाँ स्कूल कॉलेजों में जा रही थी, पढ़ लिख रही थी, नौकरियाँ कर रही थी, वहाँ के पढ़े लिखे नौजवान कुछ ढंग का काम कर रहे थे। अब सबको दाढ़ी कंपलसरी बढ़ाएंगे हैं और मूछ मुड़वा देंगे और छः दोनों गज के बुरके के तंबू पहना के औरतों को छिपाएंगे। हवस तुम्हारी है, औरतों पे पत्थर मारेंगे। पत्थर औरतों बेचारी पे मार के मारा जाएगा, तुमको पत्थर मारने चाहिए। जो आप बलात्कार कर रहे हैं, जो आप जबरदस्ती लिस्ट मांग रहे हैं 15 से 40 साल की औरतों का, तो पत्थर से तो आपको चाहिए। ये नाटक करना, दुनिया के सामने अपने आप को बड़ा गंगा जल से धला हुआ तुलसी का पत्ता बताना, और हैं सबसे ज़्यादा जलील, अब क्या शब्दावली कम पड़ जाती है इनको गाली गलौज फौजी करने में। ये वाहियात लोग हैं, जानवर हैं, जानवर हैं। इनको मान्यता देना बहुत भारी भूल होगी, क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कल आप लश्कर तोयबा को मान्यता देंगे, कल आप जैश ए मोहम्मद को मान्यता देंगे। ये देश में तबका है कि साहब ये जीत गए, अब इनके तलवे चाटो। जैसे मुगलों के तलवे चाटे आपने, हैं, तुगलक के तलवे चाटे, जो आया उसके तलवे चाट लिए। ऐसे नीच जयचंद कमीनों को अफगानिस्तान भेजना चाहिए। मुनव्वर राणा क्यों वाल्मीकि जी को बीच में लेके आए, क्यों रामायण को बीच में लेके आए? क्या तालिबान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं ये लोग, जो कि महर्षि वाल्मीकि को गुंडे बता दिया? देखिए, ये मैं कह रहा हूँ ना, इनका सबसे अच्छा इलाज है राणा साहब का कि इन्हें अफगानिस्तान भेजा जाए। सदीकी जैसे इनके माथे में एक काला सुराख होगा और ये फिर उसके बाद इनके वंशज रोते रहेंगे। इतना लाड है तालिबान से, बड़ा सीधा इलाज है साहब ऐसे लोगों का। प्लीज़ इनको दीजिए पासपोर्ट, वीज़ा स्टैम्प करिए, बोले साहब जाइए, आपकी जन्नत है ना अफ़गानिस्तान, शरिया लग गया ना वहाँ पे, जाइए ना साहब, शरिया के नीचे रहिए आप। वहाँ के लोग तो भाग भाग के आ रहे हैं, वो गधे तो नहीं है, वो गधे तो नहीं है, उनकी अकल तो नहीं फिर गई है कि वहाँ जाके, तो अगर फिर गई है तो ये जाके, क्या नाम है इनका, राणा साहब, हाँ राणा कह रहे हैं अपने, मुनव्वर राणा, तो आप जाइए, राणा नाम की आप जो है खिल्ली उड़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा होगा कि आप इसको हटा लें, क्योंकि ये नाम बड़ा इज़्ज़त वाला नाम है। लेकिन आपको इतना शौक़ है, आप जाइए, आप प्लीज़ जाइए, आप अफ़गानिस्तान जाइए ना साहब। आपको इतना शौक़ है शरिया के नीचे रहने का, आप वहाँ रह के देख लीजिए, फैमिली के साथ जाइएगा, फैमिली के साथ जाइए, ताकि आपके उनको भी सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। फिर हम सुनेंगे ये कौन सा राग अलापते। सर, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से हमारे देश में तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, आपको लगता है कि अगर ये अफगानिस्तान में होते और अफगानिस्तान में रह के ये लोग इस तरीके से पक्षपात कर पाते अपने देश के खिलाफ? मुंह खोल पाते, दांत तोड़ दिए जाते, अभी तक कलाशनिकोव की गोली सर से पार हो गई होती। ये तो हमारी आज़ादियों का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं और पूरा उसका फ़ायदा उठा के हमारे जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद कर रहे हैं, अपने लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं। वाहियात लोग, और ये जयचंद है बिल्कुल, है शुरू से ऐसे जयचंदों की कोई कमी थोड़ी ना रही है। मीर जाफ़र, जयचंद और वो आम्भीराज जो कि अलेक्जेंडर से मिल गया, जब से इस देश में बाहर के हमले शुरू हुए हैं, यहाँ पे एक तबका है जो जाके तलवे चाटना चाहता है, उनको बड़ा गले लगाना चाहता है, देश के दुश्मनों को, सांपों को। तो मेरा ख्याल इनको अब समय आ गया है कि सबको पासपोर्ट वीज़ा दीजिए, कि लिबरलाइज कर दीजिए। हमें बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत खुश हैं कि वाकई एक इस्लामिक देश, इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफ़गानिस्तान बन गई है, जो कि ये आपके लिए एक जन्नत है। आप प्लीज़ वहाँ जाइए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लोगों के लोग भी बोल रहे हैं, उनके प्रवक्ता भी बोल रहा है साहब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिसको इतना शौक़ है भाई को जाने का अफ़गानिस्तान में, कल के जाते आज जाइए, जहाज़ पकड़िए, वहाँ से लोग भाग रहे हैं, जगह ही जगह है आपके लिए, जगह ही जगह है।
मैडम स्वरा भास्कर को बोल दीजिए प्लीज़। अब वो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता उनको, क्योंकि वो एक फ़ौजी की बेटी है, मेरे बड़े दोस्त हैं उनके पिताश्री, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन जो लोग इतने शौकीन हैं तालिबान के, इतने उनके वेल विशर्स हैं, तो आप यहाँ से क्यों वेल विशिंग कर रहे हैं? आप जाइए ना। एक फौजी की बेटी होने के बावजूद भी हिंदुओं के लिए इतनी नफरत? मैं नहीं कहना चाहता, कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उनके फादर की बहुत इज्जत करता हूँ। वो नेवी के कमांडर थे, बहुत हमारे बहुत विद्वान और पढ़े लिखे एक सैनिक अफसर हैं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिन लोगों को तालिबान से इतनी क्या बोलते हैं हमदर्दी है, वो प्लीज़ चले जाएं। अरे गो बाई योर एक्शंस ना, अपनी कथनी करनी में फ़र्क मत करिए। आपको इतना शौक है अफ़गानिस्तान का, प्लीज़ गो देयर, वहाँ के सिटीज़न बन जाइए, आपकी तमाम हसरतें पूरी हो जाएंगी। आप तालिबान के राज में रहेंगे, बुर्का डाल के रहेंगे, तंबू में डाल के आप वहाँ जिएंगे, कोड़े खाएंगे, एक दो बारी खाएंगी आप कोड़े, पत्थरबाजी होगी तो आप तो फिर बचेगी नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हसरत पूरी कर लीजिए, आपको भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई आपको विदित हो जाएगी। फिर जब आप वहाँ से अगर भागने का मौका मिला और वापस आ सकी, तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कैसा रहा अफ़गानिस्तान का एक्सपीरियंस। तो सर, आपको लगता है कि अब अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है, तो पाकिस्तान चीन मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं या फिर हैवी हो सकते हैं भारत पर? नहीं, कोशिश कर सकते हैं और करेंगे भी ज़रूर, क्योंकि हमको बड़ा शौक़ है कि जब पानीपत में लोग आए तभी हम लड़ाई लड़ते हैं। उसके पहले हम गांधी के चेले हैं, कोई एक गाल पे चांटा मारे हम दूसरी गाल आगे करते हैं। ये शौक़ है हमारे पुराने, बड़े महंगे शौक़ हैं लेकिन हैं। लेकिन अब ये ऐसा है साहब कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ, युगांत हो रहा है, महाभारत युगांत में ही होती है। जब वो पिछला युग द्वापर युग ख़त्म हो रहा था, कितने वो सत्य युग, द्वापर युग और त्रेता युग और कलयुग, अब कलयुग समाप्त हो रहा है साहब, तो महाभारत तो होगी ही होगी। और पूरे आसार दिख रहे हैं। अब यहाँ बड़ी कष्ट हो रहा है लोगों को डिफेंस पे खर्चा करने के पैसे। हम वो बैंक जो डूब रही है उन पे पैसे खर्चे कर सकते हैं, करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ पैसे। 1000 करोड़ देने में ये बहुत खर्चा है, कम करो, फालतू फौज भटका रही है, इनकी नफरी बहुत ज़्यादा है, कम करो। साहब, आपको फौज बढ़ाने की ज़रूरत है, सुन लीजिए, इस आज के दिन आपको फौज की नफरी बढ़ाने की ज़रूरत है। काटिए मत, आप अपना गला काटेंगे। डोंट इकोनॉमाइज ऑन द आर्म्ड फोर्सेस, यू नीड देम, यू नीड टू गिव देम द बेस्ट ऑफ वेपन्स। You need to increase the size to face the threat from China, from Pakistan, from Afghanistan, from Maoist। देश के गद्दार जो वहाँ नागा हॉस्टाइल अभी भी बचे हैं, मिजो मणिपुर में, वो हर जगह आपके चाहने वाले तो बहुत है ना। तो आप फौज कम करिए, आप गांधीगिरी करिए, और तो फिर देश डूबेगा साहब। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये देश सीख चुका है, और ये वो मुल्क नहीं है जो कि 800 साल गुलामी करी। ये वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। ये वो मुल्क है जिसने उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक की हुई है। ये वो मुल्क है जिसने पुलवामा के बाद बालाकोट में 300 जाके मारे, घर में घुस के 80 किलोमीटर अंदर घुस के मारे। तो ये देश वापस पलटवार करेगा। अब हम पानीपत में आपका इंतज़ार नहीं करेंगे पार्टी देने के लिए, आपकी पार्टी आपके मुल्क में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ जीडी बख्शी सर जी। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से भारत में बैठे लोग, या फिर मैं कहूँ गद्दार लोग, जो तालिबान की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सहानुभूति उनके लिए दिखा रहे हैं, अगर आपको इतना ही प्यार तालिबान से है तो आप जाकर एक बार 1 महीना स्पेंड करके देखिए, अपने फैमिली के साथ जाइएगा और एक्सपीरियंस कीजिएगा कि किस तरीके से अफ़गान के लोग, वहाँ की महिलाएँ इस दर्द को झेल रही है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।